हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड बी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर जो आपका समावेशी विद्यालय के निर्माण है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि विकलांग बालक होते हैं, डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, उनसे हमें क्या आशा है और उनके कितने प्रकार होते हैं, उनकी कैसी समस्याएं होती हैं। तो इस वीडियो में हम केवल उसी पर चर्चा करेंगे और ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसको आराम से देखिए और पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको मटेरियल आपको इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो विकलांग बालक होता क्या है, देखिए जैसा कि आप लोग देखते हो प्रायतः जो जन्म से ही शरीर के किसी भी अन्य भाग से डिसेबल्ड होता है, यानी उसका कोई भी भाग काम नहीं करता है, तो ऐसे बालक को हम विकलांग या अपंग बालक का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें हमने डेफिनेशन में क्या है कि ऐसा बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम होता है, ठीक है ना, यानी को उसका शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक तरीके से उसका काम नहीं करता है। जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं क्रो ने शारीरिक अक्षमता या विकलांग बालक की परिभाषा देते हुए लिखा है, वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकता है। जैसे अगर एक नॉर्मल बालक हो तो वह क्रिकेट खेल सकता है, और एक विकलांग बालक हो तो वह जैसे क्रिकेट, हाँ मतलब आजकल तो दोनों लोग खेलते हैं, तो हम इसकी संज्ञा यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो हम जैसे करते हैं कि एक सामान्य बालक सामान्यतः दौड़ रहा है, ठीक है ना, एक विकलांग बालक जो उस पैर के किसी भी भाग से भिन्न है, अक्षम है, नहीं कर सकता है, तो ये एक सामान्य बालक की क्रिया प्रतिक्रिया से अक्षम रहता है, ठीक है ना। वही इसमें बताया गया है कि क्रू एंड की शारीरिक अक्षमता या विकलांग की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित रखता है, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि बालक के शारीरिक दोष कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए विकलांग छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे हकलाने वाले बालक, गूंगे बहरे बालक, कम दिखाई देने वाले, इन सब में शारीरिक अक्षमता पाई जाती है और एक विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे अगर हम विकलांग कह देते हैं, जैसे हम बोल दें कि शरीर के किसी भी हड्डी और उसकी मांसपेशियों का उस तरह समान तौर से ठीक तरीके से काम ना करना एक विकलांगता का लक्षण है, ठीक है ना। विकलांग बालकों के प्रकार तो यहाँ पर हम बता देते हैं। उपर्युक्त आधार पर शारीरिक न्यूनता एवं ग्रसित विकलांग बालकों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे फर्स्ट है अपंग बालक, यानी जो अपंग होते हैं, जैसे जिनका पैर, किसी का पैर नहीं होता है या पैर ठीक तरीके से काम नहीं करता है, वो जो चल नहीं पाते हैं, उनको अपंग बालक की संज्ञा प्रदान कर दी जाती है, ठीक है ना। कोई जन्मजात भी हो सकता है, कई दुर्घटना के कारण भी हो जाते हैं, कई रोग जिन्हें बोलते हैं लकवा जैसी बीमारी होती हैं उसके कारण अपंग हो जाते हैं। सेकंड है संपूर्ण और अर्ध अंध बालक, ठीक है ना, किसी की दोनों दृष्टि चली जाती हैं या दोनों जन्मांत अंधा होता है, कोई किसी को कम दिखाई देता है, तो इस प्रकार की बालक संपूर्ण अर्ध अंध बालक विकलांग की श्रेणी में आते हैं। अगला है निर्बल एवं नाजुक बालक, जो कमज़ोर होते हैं, निर्बल, किसी का डेलिकेटेड चाइल्ड बोलते हैं, और जो नाजुक तरीके से होते बहुत ही उनमें मतलब शरीर के थोड़ा कमज़ोर बोल देते हैं, उस तरीके विकलांग बालक श्रेणी हाथ से हो जाते हैं विकलांग, ठीक है ना। अब हकलाने या दोषयुक्त वाणी, कई क्या है हकला हकला कर बोलते हैं, कई ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो ये आपके आते हैं हकलाने या दोषयुक्त वाणी में बालक। विकलांग बालकों की समस्याएं, तो विकलांग बालकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं इसको देख लीजिएगा। विकलांग बालकों की शारीरिक न्यूनता थोड़ी सी अधिक हो, किंतु इससे ग्रसित बालक को अपने समायोजन में अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे विकलांग बालक होता है, अगर जैसे उसके अगर पैर में, मान के चलो उसके हाथ में भी थोड़ा सा डिफेक्ट हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो, कुछ भी हो, तो क्या है वो जब वो सामान्य बालक से फेस करेगा तो वो खुद को अंदर से थोड़ा हिचकिचाहट होती है, यानी
समायोजन, वो दूसरे से समायोजन करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बालक की शारीरिक कुरूपता होती है। विकलांग बालक इच्छित क्रियाओं में भाग लेने के योग्य नहीं होता है, अतः उसे संतोषप्रद दूसरी रुचियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें हतोत्साहत, क्रोध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः समायोजन हेतु इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमने ये बात बताई हैं, इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो विकलांग बालक होते हैं उन्हें संतोषप्रद दूसरी रुचियों को, उनमें क्या है, क्रोध जैसी, हतोत्साह जैसी ना हो पाएँ, तो उनके लिए अलग से दूसरे गेम उपलब्ध कराए जाएँ, उनके लिए क्लास में उन्हें विशेष ध्यान दिया जाए। तो एक समस्या आती है ताकि वो लोग एक सामान्य बालक से खुद को भिन्न ना समझ पाएँ, ठीक है ना। ऐसे बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए, समायोजन की समस्या हल हो सकती है, ठीक है। अपंग बालक जैसे क्या है, देखो हमने बताया ना, अपंग बालक साधारण अवस्था में अपनी हड्डियों और मांसपेशियों का ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर पाती। इस स्थिति के 3 कारण होते हैं। देखो, एक तो जन्मजात दोष होना या दुर्घटना के कारण दोष हो जाना, रोग के कारण। जन्मजात यानी जो जन्म से ही कुछ लोग अपंग होते हैं, ठीक है ना। दुर्घटना के कारण दोष आना, कई लोग जैसे दुर्घटना हो जाती है, ट्रेन से पैर कट जाता है या सड़क दुर्घटना में पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। कई कारण बस डॉक्टर बस हो जाता है, ठीक है। तो उसको अपंग बालक की संज्ञा दे दी जाती है, और यानी विकलांग के रूप में। और अगला है थर्ड, रोग। जैसे कई लोगों को लकवा हो जाता है, तो रोग के प्रभाव से भी हो जाता है, पैर में कुछ फोड़ा फुंसी होने पर कुछ भी XYZ जो रोग होते हैं उसके कारण अपंग बालक हो जाता है। तो ये थे विकलांग बालक और इनकी समस्याएं, इनके प्रकार। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक वेट कीजिएगा। धन्यवाद।